साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता और ग्राम में सत्ता ग्रामीण धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर शुक्ला जी से। एक इंटीग्रेटेड फार्मर हैं। इन्होंने अपनी फार्मिंग तकनीक से समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश किया है। हम बात कर रहे हैं अमेठी ज़िले के बाजार सुकुल विकास खंड के मड़वा गांव से। बात कर रहे हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती किया है तो उस खेती के क्या चैलेंजेज हैं, उसके क्या लाभ हैं, उससे आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। यानी इन सारी बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारे साथ इस जर्नी में कामता सिंह चौहान जी भी हैं। इनके साथ हम आए हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं लेकिन यहाँ चेक करना है, इसलिए अमेठी के दूसरे छोर से यहाँ चल के आए इस किसान से मिलने के लिए। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका शुक्ला जी। चंद्रशेखर जी, जवान हैं आप, खेती क्यों? क्या इसके पहले यहाँ के बाहर रहे हैं आप, नौकरी में या और कहीं? हमेशा गांव में रहे। गांव में रहे हैं आप। ड्रैगन फ्रूट की खेती करना कैसे समझ में आया, क्यों ये दिमाग में आई बात? बहुत दिन पहले मैं सोच रहा था कि कोई खेती की जाए जी। कई बार बहुत खेती देखने गए, बहुत तरीके की, कुछ समझ में नहीं आया। पिछले साल मुझे उसमें 2000 फरवरी 23 जी में मुझे पता चला कि एक खेती ड्रैगन फ्रूट की है। तो हमने सोचा उसे देखा जाए। तो हमारे यहाँ बाराबंकी ज़िले के क्या प्रसाद किसान जो है मौर्य जी, वो इसकी खेती किए। मैं उनके यहाँ गया, देखा, वहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी खेती देख के। जी। तब से मुझे जो है बिल्कुल लग गया उसी पर कि मुझे खेती करना है। तो अच्छा, उनकी खेती देख के ही लग गया कि आपको करना है। हाँ, इसका घाटा मुनाफा बिना समझे। हाँ, वो बताए कि आपको जो है कुछ काम अगर कर लोगे तो आपका जितना पैसा लग रहा है इसमें, उसमें से आपका पूरा पैसा निकल आएगा। अगर आपको फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो 2 साल बाद। तो अच्छा, 2 साल बाद ही जी। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती अभी आपने किया है जी। और ये पौधे आपके कितने दिन पुराने हैं? ये तो अभी 6 महीने पुराने हैं। 6 महीने हो गए। जी। क्या मियाद होती है, कितने समय में ये पौधा फल देने लगता है? 18 महीने में से फल देता है। 18 महीना लगता है इसमें। कैसे लगाते हैं, लगाने की विधियाँ क्या है? सबसे पहले पोल एक बनाते हैं जी। और पोल लगने के बाद ये इधर पहले पोल बनाए। पोल लगने के बाद पोल के चारों साइड में हम पौधे लगाते हैं। जी। उस खंभे के सहारे से चारों तरफ से पौधे ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद उस पर रिंग लगाएंगे, टायर की या सीमेंटेड रिंग लगाएंगे, तो वहाँ से वो विकास करेंगे पौधे अपने। अच्छा, दोनों तरफ फैल जाएंगे। फिर उनमें फ्रूट लगते हैं। उसमें भी फ्रूट लगेंगे मई से फूल लेना शुरू करेगा, जून में फ्रूट लग जाएंगे। अच्छा, तो क्या इसमें टेम्परेचर भी मायने रखता है पौधों में? टेम्परेचर अगर 40 और 10 से नीचे ना जाए, नीचे 10 से नीचे ना जाए और 40 से ऊपर ना जाए, तब बहुत अच्छा है इसके लिए। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं अमेठी ज़िले में, जी, यहाँ तो कभी कभी टेम्परेचर 10 से नीचे भी जाता है और 40 से ऊपर भी जाता है। हाँ, चला जाता है, तो उसके लिए भी दवा का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, दवा कंट्रोल कर लेती है इन चीज़ों दवा को? कंट्रोल कर लेती है। दवा कौन सी यूज करते हैं? दवा तो अभी वो जो है नई मंगाए हैं, शुरुआत किए हैं। अच्छा, इससे जो मौर्य जी के यहाँ से आप पौधा ये ले आए हैं, जी। तो इन पौधों को जब आपने लगा दिया यहाँ, लगाने के बाद क्या उनका कोई टेक्निकल सपोर्ट मिलता है? हाँ, दिए थे, दवा ववा के बारे में बताए थे, कुछ कैसे लगाना है, कैसे करना है, कुछ सुझाव दिए थे अपने। पूरा तो नहीं दिए, पूरा तो अपने को ढूंढना पड़ा है। अच्छा, इन पौधों को खरीदना पड़ता है? जी। क्या इन पौधों से कलम करके भी लगाए जा सकते हैं पौधे? 3 साल बाद जब फ्रूट देने लगे तब। अच्छा, फ्रूट जब देने लगे तब कलम की जा सकती है? जैसे हम लगाए हैं तो 3 साल बाद इसमें जब फ्रूट आएगी जी, तब उसमें से कलम होगी, तब पौधे बनेंगे, इसके पहले नहीं। और ये पौधे एक बार लग जाने के बाद फल कितने टाइम तक देते हैं? 20 से 25 साल तक। 20 से 25 साल तक इन पौधों की उम्र होती है। जी। बड़ी। अब इसके बाद
नया सवाल है, हमारे दर्शक भी उसे जानना चाहेंगे। चैलेंजेस क्या आते हैं लगाने में अब तक जो आपने 6 महीने में फेस किया है, क्या है? कोई विशेष चैलेंज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ मौसम जब बदलाव करता है, गर्मी से ठंडी और ठंडी से गर्मी जब आती है जी। तब इसमें जो है कुछ दिक्कतें आती हैं। आपने 1 एकड़ में लगाया है इसे? लगभग 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए हैं? 1900 पौधे हैं। 2000 लग जाते तो 1 एकड़ हो जाता। अच्छा, 1 एकड़ में 2000। जी। क्या दूरियां होती हैं एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में, ये कुछ मानक तो होंगे? हाँ, लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है और पौधे से पौधे वो लाइन की दूरी 7 फीट है। अच्छा, 7 बाई 10 की जगह हाँ, चाहिए जी, होती। 7-10। ये कितनी लंबाई है? और ये पिलर जो बीच में आपने सपोर्ट के लिए रखा है? 7 फीट का पिलर होना चाहिए, 2 फीट ज़मीन में, 5 फीट ऊपर। तो ज़रूरी है पिलर ये सीमेंटेड ही हो? सीमेंटेड, हाँ, पिलर ज़रूरी है। अच्छा, ये भारी होता है पौधा? पौधा अब इस वजन लगभग 3 साल में 1 कुंटल यहाँ वजन हो जाएगा। अच्छा, इस पौधे में 1 कुंटल झेलने की क्षमता होती नहीं। ये तो नागफनी जैसा है पौधा है अपने यहाँ इसके जो। ऊपर भार आ जाएगा 1 कुंटल का, पूरे हाँ। पत्तियाँ मिला करके पूरा पौधा, तब ये फल जो भी है तो आएगा, वो भी तो एक पौधा कितना फल देता है 1 साल में तकरीबन, अगर वो अपनी युवा अवस्था में हो? सर जी, एक पौधा नहीं, पूरा 1 पोल की बात होती है। 1 पोल जी। 1 पोल से कितने फल निकलेंगे? हाँ, वही। तो पहले साल बताया कि 5-6 किलो एक जब शुरुआत करेगा, 5-6 किलो 7 किलो तक जाएगा शुरुआत में। और तीसरे साल जब होगा, जैसे पहले हमारा जब निकलेगा पिछली बार, जी। तो उसके बाद जो तीसरा साल आएगा तब 20 किलो तक के आसपास पहुंच जाएगा। 1 पोल से 20 किलो 20 के किलो आसपास। फल। अच्छा, एक बार में 1 साल में आम की तरह एक बार ही फसल इसमें होगी? जी, जैसे एक बार कोई फसल है तो 1 महीने में ख़त्म हो गई, आम 2 महीने में ख़त्म हो गया। जी। लेकिन ये जून से स्टार्ट करेगा, बहुत दिन तक चलेगा, दिसंबर तक जाएगा ये। अच्छा, इसमें निकलते रहेंगे, फिर निकलते एक तोड़ेंगे रहेंगे। दूसरा निकल जाएगा, एक दूसरा हर तोड़ेंगे। हफ्ते में राउंड चलता रहेगा फल तोड़ने वाला, हर हफ्ते। अच्छा, इसमें फिर जब यहाँ से तैयार होता है, फ्रूट निकलता है, जी, वो फ्रूट पक के खाने लायक कितने टाइम में होता है उस जगह पे? 40 दिन में। जहाँ से फूल आज निकला है, उसके 40 दिन बाद उसे उसके आप 40 तोड़। दिन बाद वहाँ पे वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, जैसे कार्बाइड वाइट में डाल के पकाते हैं आमों नहीं, को, ऐसे ऐसी पकाया कोई नहीं व्यवस्था जाता। नहीं होती? ये डायरेक्ट फल उसी में पकता है। यहाँ से तोड़ेंगे आप, सेल यहाँ कर से सकते तोड़ेंगे, सेल करेंगे, और आज तोड़ेंगे तो ये 15 दिन तक खराब नहीं होता है। हैं? अच्छा, 15 दिन हाँ। तक खराब नहीं होता। धूप छोड़कर ठंडे स्थान पे कहीं भी रखेंगे, 15 दिन तक ये फल खराब नहीं होगा। तो एक बात और बताते चलिए कि इसकी मार्केट क्या है, इसको आप सेल कहाँ करेंगे? बना तो लिया है आपके पास, कुंटल्स कई कुंटलों में आएंगे, जी। तो इसकी बाजार कहाँ से तलाशेंगे? अभी तो बाजार लखनऊ में है। प्रॉपर बेचेंगे, किसान आके ले भी जाते हैं आपके यहाँ से, ऐसा कुछ? हाँ, अगर कोई ले जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मंडी तो वहीं पे है, सिर्फ लखनऊ में। अच्छा, मंडी तक अभी पहुँचाना होगा। पहुंचाना होगा मंडी तक। अच्छा, ये एक जुनून ही है जिसे आप जी। पाल के रखे हैं, वरना 18 महीने 2 साल तक फसल लेने की आस में। हम्म। इसके पैरेलल और कुछ खेत तो और हैं आपके पास? हाँ, बहुत कहते हैं। उसमें इसके पैरेलल और कुछ लगाने की सोच यही है सर, ये जब ये तैयार हो जाएगा 1 साल बाद तो पूरे खेत में लगेगा ये। या पूरे खेत में लगा देंगे? हम्म। तो बीच का ये जो 10 फीट गैप होता है, इसमें कितने दिनों तक खेती किसान कर सकता है? पूरे हमेशा लाइफ टाइम? लाइफ टाइम। तो आप कह रहे लटक भी जाता है इधर उधर पौधा? लटक जाता है तो जुताई में थोड़ा दिक्कत होगी ना, बस। तो ये तो छाँव भी करेगा? इतना छाँव नहीं होगा, अच्छा, धूप लगेगी। अच्छा, इस पे बेल वाली फसल भी लाई जा सकती है? जो फसल नीचे रहे वही वही हो बुआई सकती हो है। सकती है। इसके पहले और कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग आपने किया है? इसके पहले कुछ नहीं किया। गेहूँ धान? जी, सिर्फ गेहूँ धान। बहुत अच्छी बात। काम हमारे भाई कामता जी भी साथ में हैं। जी। कामता जी, हम लोग प्रभावित होकर 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर से चल के आए हैं शुक्ला जी से ये पता कर रहे हैं कि किस तरीके से खेती कर रहे हैं। आपके भी तो मन में इसको लेके कुछ सवाल होंगे, भाई साहब से पूछिए। नहीं, मेरे मन में यह है कि मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने
इन्होंने अपने विचार, जो लोग कर रहे हैं वो तो सब कोई करता है, लेकिन इन्होंने ऐसा विचार लाया कि क्यों ना जो फॉरेनर कंट्रियों में ये फल लोग खाते हैं क्यों ना हम अपने भारत देश को खिलाया जाए ये फल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं इनके मेहनत और इनके जो है कामयाबी और इनका जो पहले दिन का जो विचार था, उसके लिए मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये इसमें तो आपने ये लगाया है उड़द, जी खाली उड़द ही लगाया है और कुछ लगाया है? बोड़ो भी दिख रहा है कुछ, और तमाम मूली भी लगाया है। ये तो लगा था, वो जो प्याज लगे थे, लहसुन लगा था। तो वो लगा के उसको हाँ, भी यूज, इसके पहले जो है वो चना लगा था, मटर लगी थी, सब लगा था इसमें। यानी मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। जी सब हो रहा है, इसके अच्छा हुआ। अच्छा, ये ड्रैगन फ्रूट ये तो विदेशी है, जी ये तो विदेशी है। इसके बारे में विदेश में कहाँ का है, कुछ जानकारी रखते हैं आप? ये वियतनाम, अमेरिका, यहीं का है ज़्यादा, साउथ अच्छा। अफ्रीका। हाँ, वो तो ठंडे देशों में है। जी तो इनका किन रोगियों के लिए उपयोग ज़्यादा होता है? वह फ्रूट का मतलब है तो जो खाली टेस्ट नहीं हो, हाँ, उसमें ये कुछ लाभ भी जो हमारे है, भारतीय फ्रूट जो होते हैं उनका लाभ होता है अपना ये इसको खाने का। इस डायबिटीज़, जी, ब्लड शुगर, हाँ। ब्लड कैंसर जी। और शुगर, इसमें सब ये लाभदायक है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे किसी इंटीग्रेटेड फार्मर से फिर आपकी भेंट कराएंगे, जानेंगे वो किस विजन के तहत अपने काम को लेके आए हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे नए युवा जो खेती किसानी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, शहरों को छोड़ गाँवों में आ रहे हैं, जी, उनके लिए? हम तो कहते हैं कि वो वहाँ शहर में ना जाएं, जिसके पास अगर ज़मीन है, यहाँ यहीं पे आपके आके अपना जो है कुछ काम करें खेत में, ऐसे तलाश के कोई खेती करें, उससे बेहतर है। बढ़िया। एक आखिरी सवाल जो बच रहा था, जी। आपने लगा कितना पैसा दिया इसको 1 एकड़ तकरीबन तैयार करने में? सर जी अभी तो हमारा काम छोड़ के, हमारी मेहनत छोड़ के 4 लाख रुपए लगभग लग चुके हैं। अभी 1 लाख और लगेंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे। यानी 1 एकड़ में 5 लाख रुपए आप जी। लगा लेते हैं। ऐसे मैं इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक पोल की लागत 1000 रुपये कम से कम। सरिया होगा ना। मतलब एक- इस पे जैसे पूरा खर्चा आया है पौध लगने में, पूरा सब सिस्टम, ये 1000 पकड़ लीजिए। जितने पोल पे आप खेती कर रहे हैं उतने रुपए समझ लीजिए। अच्छा, इसमें पानी रोज देना ही होता है, जाहिर सी बात है। जी। खाला इसलिए बनाया है आपने। हालांकि ज़रूरत नहीं है इसमें, जब हाँ। ड्रिप लग जाएगी तो इसको एकदम बराबर कर दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, ड्रिप ऊपर से ऐसे पानी लेके जाएंगे आप? जड़ से, अच्छा, जड़ से ड्रिप जड़ लगा पे है, हाँ, टपक, हाँ टपक टपक सिंचाई करें। वाला, और चारों तरफ ये पौधों के किनारे किनारे पानी गिराएगा। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी जानकारी साझा किया। साथियों, अगर आपके और कोई सवाल बनते हैं मेरे इस स्टोरी के बाद, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस स्टोरी का जवाब शुक्ला जी से दिलाएंगे। अगली कड़ी में शुक्ला जी जहाँ से पौधा लेके आए हैं, बाराबंकी ज़िले से, उस किसान की स्टोरी करके दिखाएंगे आपको वो पौधे अब जो युवा अवस्था में हैं, अभी तो इनके यहाँ बच्चे हैं, वो किस स्थिति में हैं, उसकी भी स्टोरी आपको मिलेगी। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।